हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इनपुट आउटपुट कैंपस। सो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि HTTP मेथड्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोग ने देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग राउटर और राउटिंग के बारे में देखने वाले हैं एक्सप्रेस की मदद से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इनपुट आउटपुट कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले वीडियो में जो भी हमने कोड किया था उसी कोड में ही हम लोग आज का सारा कोड लिखने वाले हैं, उसी फाइल में ही हम लोग सारा काम करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग इसी ट्यूटोरियल 1 के अंदर app.js में सारे कोड लिखा था। यहाँ पे HTTP मेथड्स के जितना भी कोड है यहाँ पे है। तो इसको पहले कर देते हैं कमेंट। तो चलो इसको कमेंट करते हैं। तो सभी को करते हैं सिलेक्ट और उसके बाद इसको कर दिया कमेंट। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट। अभी हम लोग को चाहिए बस ये app.get। तो इसको कर लो कॉपी और नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको कर लिया अनकमेंट। और यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं राउटर। तो राउटर एंड राउटिंग। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे मैसेज को भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो इसको सेव कर दिया। अभी हम लोग रन करते हैं प्रोजेक्ट को। npm start प्रेस एंटर। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो अभी जाते हैं ब्राउजर पे और ये देखो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आ गया यूजर प्रोफाइल। तो अभी हम लोग यहाँ पे 2-3 और राउट क्रिएट करते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और इसको लिख देते हैं रजिस्टर। इसको कर देते हैं लॉग इन। तो यहाँ पे लिख दिया यूजर रजिस्टर और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर लॉगिन। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं यूजर प्रोफाइल राउट, यूजर रजिस्टर राउट और यहाँ पे यूजर लॉगिन राउट। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। इसको करते हैं सेव। अभी जाते हैं ब्राउजर पे। अभी हम लोग है होम पेज पे। ठीक है, तो इसको H1 टैग के अंदर रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। H1 और यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे करते हैं पेस्ट। यहाँ पे भी इसको करते हैं पेस्ट। अभी इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट और इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, तो अभी सेव कर लिया। अभी ब्राउजर पे जाते हैं। अभी इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी देखो ये आ गया यूजर प्रोफाइल राउट। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे लॉगिन पे। तो यूजर लॉगिन राउट आ गया। अभी जाते हैं रजिस्टर पे। तो इसको करते हैं रजिस्टर। अभी क्या आ गया यूजर रजिस्टर राउट। अगर यहाँ पे राउट पे कुछ गलत लिख दिया, सपोज लिख दिया सर्विस और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कैन नॉट गेट सर्विस। तो यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल मैसेज आना चाहिए यूजर को। जब भी यूजर कुछ गलत राउट यहाँ पे टाइप कर दे, यहाँ पे गलत राउट पे चला जाए, तो उनको पता होना चाहिए कि वो गलत राउट पे चला आया। तो उसको यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल मैसेज दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं app.use। ठीक है, तो करते हैं app.use और इसके अंदर लिखते हैं रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स और यहाँ पे लिखते हैं response.send। अभी इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं H1 के अंदर। तो H1 को पहले क्लोज कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैसेज लिख दिया। अभी करते हैं सेव और अभी चेक करते हैं एक बार जाके। तो अभी हम लोग सर्विस पे और ये देखो यहाँ पे मैसेज आ गया पेज नॉट फाउंड। तो हमारा राउट जो है वो प्रॉपरली कम कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी राउट होगा वो एक सेपरेट फोल्डर में रखेंगे। तो राउट के लिए एक सेपरेट फोल्डर होगा और सेपरेट फाइल होगा। तो जितना हम लोग कोड को स्प्लिट करेंगे उतना लार्ज एप्लीकेशन में कोड को अंडरस्टैंड करना उतना ही इजी रहेगा। तो अभी हम लोग app.js में राउट को लिख रहा था, तो अभी यहाँ से सब कुछ हटा के एक सेपरेट रख देंगे राउट फाइल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं ट्यूटोरियल 1 के अंदर और इसका नाम देते हैं यूजर राउट करके। ठीक है, और सिर्फ राउट्स दे देते हैं। तो यहाँ पे राउट्स ही रहेगा। तो राउट्स दे दिया और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो फाइल का नाम क्या दूंगा, यूजर राउट.js। ठीक है, तो यूजर राउट दे दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो भी लिखा था तो उसको कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। तो सभी को करते हैं कॉपी
और इसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद ये app.use जो है इसको भी यहाँ से करते हैं डिलीट, ठीक है। और app.js में जाते हैं और यहाँ पे ये जो 3 राउट लिखा था हमने, होम राउट, रजिस्टर और लॉगिन, इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। तो इसको यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है, तो इसको सेव कर दिया app.js को। अभी हम लोग है यूज़र राउट में। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर किया। तो यहाँ पे ऐप नहीं चाहिए हम लोग को, यहाँ पे राउटर चाहिए। तो राउटर को कैसे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो पहले इस ऐप को यहाँ से हटा देते हैं, तो इसको यहाँ से हटा दिया। अभी लिखते हैं कॉन्स्ट राउटर, ठीक है। कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो ये राउटर इंपोर्ट हो गया। अभी जितना भी ऐप लिखा हमने उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, राउटर से। तो राउटर यहाँ पे सेम काम करेगा। तो यहाँ पे लिख दिया राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट रजिस्टर और राउटर गेट लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो राउटर को इंपोर्ट किया था यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे राउटर को, ठीक है। तो ये हम लोग राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अभी ये जो यूजर राउट फाइल है, यहाँ जितना भी राउट है इसको तो यूज करना है ना हमारा मेन फाइल में। मेन फाइल क्या है, app.js, तो यहाँ यूज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर राउट को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ वेरिएबल लिखना पड़ेगा। कॉन्स्ट यूजर राउट्स इक्वल्स टू रिक्वायर, हम लोग राउट्स फोल्डर में जाएंगे, उसके अंदर क्या होगा, यूजर राउट। तो यहाँ से सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, रिक्वायर कर लिया यूजर राउट्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे यूजर राउट्स को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐप डॉट यूज और उसके बाद यूजर राउट्स, यूजर राउट्स लिख दिया, ठीक है। तो जितना भी राउट है यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो ब्राउजर पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग जाएंगे होम राउट पे और इसको करेंगे एंटर। ये देखो यूजर प्रोफाइल राउट, तो ये ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी जाते हैं रजिस्टर पे, ये भी ठीक ठाक काम कर रहा है, यूजर रजिस्टर राउट आ गया। तो अभी जाते हैं लॉगिन पे, तो ये भी ठीक ठाक काम कर रहा है, यूजर लॉगिन राउट आ गया। तो अभी कुछ सेपरेट दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं कॉन्टैक्ट और यहाँ पे देखो पेज नॉट फाउंड। जो हमारे यूजर राउट्स है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि इसको मोर प्रोफेशनल तरीके से लिखे। तो कैसे लिखा जाए, अगर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे डिफरेंट फाइल फोल्डर होगा, यूजर के लिए एक होगा, एडमिन के लिए एक होगा, जो भी क्लाइंट होगा उसके लिए एक सेपरेट होगा। तो बहुत सारे मॉड्यूल होगा, तो बहुत सारे मॉड्यूल के लिए बहुत सारे राउट्स भी होगा। तो फिर हम लोग कैसे सेपरेट करें कि ये एक यूजर राउट है, एक एडमिन राउट है, यूजर रजिस्टर का राउट है, यूजर लॉगिन का राउट है, या फिर एडमिन रजिस्टर का और एडमिन लॉगिन का राउट है। तो बहुत सारे जो राउट है वो मिक्सअप हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे राउट पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सपोज एक यूजर राउट है, तो यहाँ पे लिख दिया यूजर स्लैश लॉगिन, ठीक है। तो ऐसे हम दे सकते हैं। अगर एडमिन है तो एडमिन के लॉगिन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एडमिन स्लैश लॉगिन। तो लॉगिन एडमिन के और यूजर के दोनों के सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कोड में क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश यूजर, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्लैश यूजर लिखेंगे तो पहले कहाँ जाएगा, होम राउट पे, उसके बाद स्लैश यूजर, उसके बाद यूजर राउट पे जाएगा, उसके बाद यूजर राउट पे आके यूजर स्लैश रजिस्टर करके और वो ये मैसेज शो कर देगा। अगर हमने लॉगिन पे गया तो वहाँ पे क्या होगा, यूजर स्लैश लॉगिन पे जाने के बाद यूजर लॉगिन राउट शो करेगा। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको करते हैं सेव। अभी हम लोग जाते हैं ब्राउजर पे। अभी यहाँ पे हम लोग सबको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि अभी होम राउट क्या हो गया, होम राउट हो गया स्लैश यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है
यूजर प्रोफाइल राउट हो गया। अभी यूजर के आगे हम लोग लगाते हैं लॉगिन, तो यहाँ पे आ गया यूजर लॉगिन राउट। तो यहाँ पे दे देते हैं रजिस्टर, तो अभी आ गया यूजर रजिस्टर राउट। ठीक है, तो ये ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी हम लोग जितना भी लिखा है उसको एपीआई टेस्टिंग में चेक कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग थंडर क्लाइंट से एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी थंडर क्लाइंट को ओपन कर लिया और अभी जाते हैं न्यू रिक्वेस्ट में, और न्यू रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है गेट या पोस्ट या पुट डिलीट जो भी है। तो हमारा गेट है, गेट को सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे लिखना है http:/localhost 3000 और यहाँ पे स्लैश के बाद क्या देना है, यूजर देना है। ठीक है, यूजर दे दिया। अभी इसको करते हैं सेंड, और ये देखो स्टेटस कोड क्या आ गया, 200 आ गया, और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ यूजर प्रोफाइल राउट। तो अभी इसको करते हैं लॉगिन, यूजर स्लैश लॉगिन, और अभी इसको करते हैं सेंड, और यहाँ पे क्या आ गया, यूजर लॉगिन राउट, और यहाँ पे क्या देता हूँ, रजिस्टर। ठीक है, और अभी इसको करते हैं सेंड, और यहाँ पे क्या आ गया, यूजर रजिस्टर राउट। ठीक है, तो हमारा एपीआई टेस्टिंग भी सक्सेस हो गया, और हमने आज के इस वीडियो में देख लिया कि कैसे हम लोग राउट को यूज कर सकते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल था। तो अगर आप लोगों को कुछ एडवांस सीखना है, एडवांस जानना है, तो प्लीज कमेंट बिलो, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTTP रिस्पॉन्स के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आज की इस वीडियो में कुछ भी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।